अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है फ़खर यूसुफ़ज़ई ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आज आप आएँ। थैंक यू सो मच। Thank you very much for inviting me on your show. Thank you. और आज हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की टीटीपी के जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, चित्राल की बात करेंगे, केपीके की बात करेंगे, जो ख़ास आपका इलाका है। क्या जी कहेंगे आप, ये सब कुछ क्या हो रहा है? एकदम से ज़्यादा न्यूज़ आनी शुरू हुई हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया में बल्कि इंडियन मीडिया से भी। तो ये जिस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं, आपके ख्याल से ये कंट्रोल कर पाएंगे और अचानक से ये बढ़ गए, या ये पहले से ही ऐसे थे और न्यूज़ में नहीं आया था? देखिए, अगर हम इस न्यूज़ की बात करें तो ये आज मैंने काफ़ी सारा मीडिया टटोला है। सिर्फ ये रात को कुछ टिकर्स वगैरह चले पाकिस्तानी मीडिया पे। इवन बीबीसी उर्दू पे भी इस हवाले से भी स्टोरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लेट आती है तो शायद इस वजह से। अदरवाइज इंग्लिश मीडिया जो पाकिस्तान का है, प्रिंट की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे राइटर्स ने भी इसको बिल्कुल टॉप पे रखा हुआ है। बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है, एएफपी वगैरह, उन सब ने इसको मेन हेडलाइंस में रखा है इस इशू को, क्योंकि ये सिर्फ चित्राल का इंसिडेंट नहीं है। गुज़िश्ता दिन तुरखम पे भी मतलब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ दोनों साइड से, अफगानिस्तान के जो अफगान तालिबान है वहाँ पर और पाकिस्तानी फौज की तरफ से। और काफ़ी देर ये फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, घंटों के हिसाब से। खैर कोई कैजुअल्टीज़ की खबर तो नहीं आई, कहते छोटे-मोटे शायद कोई इंजरीज़ हुई हैं दोनों साइड्स पे। लेकिन क्योंकि तुरखम बॉर्डर आपका मेन क्रॉसिंग पॉइंट है, मतलब आप इस तरह ले लीजिएगा कि जिस तरीके से आप इस्लामाबाद का जो कोई बड़ा शॉपिंग मॉल हो या कोई मेन रोड हो जहाँ पे बड़ा रश लगा रहता है, सेम लाइक दैट तुरखम के ऊपर है। जिन लोगों ने नहीं देखा उनको लगता है कि शायद तुरखम एक ऐसे ही वैसे ही कोई वीरान किस्म का उजाड़ किस्म का इलाका होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का रश रहता है, दोनों साइड्स पे लंबी-लंबी लाइनें गाड़ियों की लगी होती हैं। 3-3 4-4 किलोमीटर्स तक आपको दोनों साइड्स पे ये बड़े ट्रेलर्स नज़र आएँगे। तो इसलिए उसके साथ 2-2 3-3 लोग वो होते हैं और जो क्रॉस कर रहे होते हैं वो अलग हैं। तो ये मेन क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर फायर हुआ और चेक पोस्ट के हवाले से इनका मसला था। पाकिस्तान का ये था कि जी आप हमारे एरिया में चेक पोस्टें बना रहे हो, और उन्होंने कहा नहीं, हमारा अपना इलाका है। और ये पहली दफा नहीं है। चेक पोस्ट के ऊपर इससे पहले भी हमारा बहुत, जहाँ पे हमारी फेंसिंग करवाई गई है, कुछ एरिया अभी भी रहता है। तकरीबन 80+% एरिया जो है वो फेंस है, पूरा बॉर्डर जो ड्यूरन लाइन जिसको कहा जाता है। लेकिन व्हाट द थिंग इज, वहां पे वो लोग आते थे और उसको वो उकाड़ फेंकते थे, कहते थे भैया ये हमारे इलाके के अंदर आप लोगों ने, हमारा एरिया है, यहाँ पे आप लोगों ने फेंसिंग करवाई हुई है। तो वहां पे भी फायरिंग इससे पहले हमें देखने को मिली। यानी 2 साल अभी हुए हैं, हार्डली 2 साल 1 महीना हुआ है टीटीपी को आए, अफगान तालिबान को आए हुए। लेकिन हमने जब इसके ऊपर चीजें देखी हैं तो ये क्लैशेस हमें नजर आई है, वो स्पिन बोल्दक चमन का बॉर्डर हो, वो तुरखम हो, वो खरलाची हो, वो इसके अलावा के जो अंगूर अड्डा हो, वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ इस किस्म का अनफॉर्चुनेटली मिलता है। नॉर्मली ऐसे एरियाज में, ऐसे जो चेक पॉइंट्स होते हैं, वहां पे ये चीजें नहीं होती। ठीक है, आपका जो वैसी नॉर्मल बॉर्डर जहाँ पे आपकी फोर्सेस डिप्लॉयड होती है, तो वहां पे इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन एक तो ये हुआ, फिर उसके बाद बॉर्डर जैसे ही कुछ होता है, कहते क्रॉसिंग को बंद कर दो। फिर सारे बॉर्डर जितने भी होते हैं, तकरीबन मोस्टली 5 क्रॉसिंग पॉइंट्स हमारे और उनके दरमियान, जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है। वैसे तो और बहुत सारे रास्ते भी हैं, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया, गवर्नमेंट की तरफ से बंद किया गया। 2 दिन से बंद है। अब उस तरफ भी जो लोग हैं, इस तरफ भी लोग हैं। आपको पता है कि उनका आना जाना, यानी हमारे लोगों का भी बहुत होता है, या पाकिस्तान से पाकिस्तानी ना भी होता, अफगानिस्तान के रहने वाले डेली ट्रेवल करते रहते हैं। वो पेशावर आते हैं, वो बाड़ा आते हैं, वो खैबर एजेंसी, जो खैबर डिस्ट्रिक्ट खैबर है, वहां पे उनका आना जाना है। लेकिन पेशावर में काफी ज्यादा आना जाना है। तो अब जो भी लोग होंगे, यकीनन वो वहां पे उस तरफ भी स्टक हुए होंगे और इस तरफ भी स्टक हुए होंगे, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। एक तो ये हुआ। फिर आपने चतराल वाली बात की। चतराल वाली सिचुएशन जो है आरजू, मतलब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठ के लोगों को बड़ी नॉर्मल सी लगती है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल सिचुएशन इसलिए मैं नहीं कहूँगा उसको कि एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। और हमला ऐसा नहीं है कि वो 2-4 लोग आके और वो कुछ उन्होंने किया।
जो नॉर्मली उनका तरीक़ाकार होता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें टीटीपी भी है, दाइश है, आईएसआईके है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये करते हैं। ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड अटैक था। इसके अंदर पाकिस्तान की जो चेक पोस्टें बनी हुई हैं, वहाँ पे 4 लोग तो आईएसपीआर ऑफ़िशियली बता रहा है कि हमारे 4 जवान अपनी जानों से हाथ गँवा बैठे हैं। फिर उसके साथ-साथ इंजरीज़ भी हुई हैं और ये क्लेम करते हैं कि 12 लोग हमने मारे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर 12 उसमें से ये कहते हैं कि हमने उड़ाया उनको, तो इसका मतलब है कि वो कोई हो सकता है 100, 150 या 200 बंदा उन्होंने ये अटैक किया हो। ये मैं अपने अंदाज़े से बता रहा हूँ। अब मुझे कोई नंबर का नहीं पता, ना मेरे टीटीपी के किसी स्पोक्स पर्सन से बात हुई है। बट व्हाट द थिंग इज़, इससे पहले भी जो हमले हुए, वो इसी तरीके से होते थे कि वहाँ पे 50, 100, 200, 300 तक लोग भी हमलावर होते रहे चित्राल के इलाके में। जो हमारा बॉर्डर लगता है और उस तरफ जो एरिया है अफ़गानिस्तान का, वो है नूरिस्तान प्रोविंस है। वहाँ पे हिलमंद है, वहाँ पे कुनड़ बड़ा मशहूर है। बल्कि दरियाए कुनड़ और ये काबुल जो है ये वहाँ से गुज़रते भी हैं। तो लोगों का वहाँ पे इस तरह का फेंसिंग और वो नहीं है। वो दरिया जो है कभी पाकिस्तान के एरिया में से बहता है और कभी कुछ एरिया में वो अफ़गानिस्तान के इलाके में वो दरिया अपना रास्ता बनाता है। वहाँ पे टीटीपी बड़ी मज़बूत है। टीटीपी आज से नहीं मज़बूत, बल्कि आज से 10 साल पहले जब सवात में 15 साल पहले ऑपरेशंस हुए और वहाँ से टीटीपी के लोग निकले, तो उन्होंने जाके, बल्कि उस वक़्त उसको टीटीपी तो ख़ैर कहते भी नहीं थे, वो पाकिस्तानी तालिबान के नाम से याद किए जाते थे। मुल्ला फज़लुल्लाह ग्रुप को कहते थे और फिर और बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पाकिस्तान से जब गए और वहाँ पे वो इकट्ठे हुए, तो उन्होंने फिर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की बुनियाद डाली। और आज भी जब हम 2023 की बात करते हैं, तो आफ्टर 10 और 13 इयर्स वहाँ पे उनकी प्रेज़ेंस, उनकी मज़बूती, अ, हर चीज़ वहाँ पर उनकी है। और अगर आपको याद हो तो यूएस और अफ़गान फ़ोर्सेस जिस वक़्त अशरफ गनी साहब प्रेज़िडेंट थे, तो उन्होंने इस इलाके में ऑपरेशंस भी किए थे। पाकिस्तान की तरफ से भी मतलब रेज़िस्ट किया जाता था और उस तरफ से भी जब किया तो बड़ा नुकसान भी पहुँचाया गया था और ये काफ़ी टाइम तक ये खामोश भी हुए थे। बट आज की सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम यस्टरडे। और वो ये है कि अब अफ़गान तालिबान एक तो पहले कहते हैं कि भई हम किसी के खिलाफ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देते। उनका ये क्लेम है। जब आप ये मानते नहीं हैं, तो फिर कार्रवाई करना या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना किसी भी किस्म का, वो बात की कहानी आती है। दूसरी बात, जिनके मानने वाले मुल्ला उमर साहब को फ़ॉलो करते हैं टीटीपी वाले भी, और मुल्ला उमर साहब को फ़ॉलो करते हैं अफ़गान तालिबान भी। तो ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में, काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं। तो उस वजह से ये अगर कोई कहता है कि अफ़गान हुकूमत इनके खिलाफ एक्शन करेगी, तो वो उन्होंने नहीं करनी। बिल्कुल ये क्लियर कट है और ये उन्होंने मुख्तलिफ मतलब फ़तवे-शतवे भी उन्होंने जारी किए थे। मुल्ला याकूब साहब ने जो डिफेंस मिनिस्टर है, अमीर खान मुत्तकी साहब ने जो फॉरेन मिनिस्टर है, खलील हक्कानी साहब जो उनके बॉर्डर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी किसी के खिलाफ आप अफ़गानिस्तान से नहीं लड़ सकते, ये गैर शरई है, गैर इस्लामी है, फला-फला-फला। लेकिन उन सारी चीज़ों के बावजूद वो हमले भी जारी रहे। अभी कुछ दिन पहले जानी खेल का हमला हमने देखा, उससे पहले नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान में मुख्तलिफ छोटे-बड़े हमले हमने देखे। और सबसे बड़ा हमला जो अभी हुआ है, वो है चित्राल वाला, जहाँ पे वो लोग घुसे हैं और कुछ इलाकों को उन्होंने कैप्चर किया है। लेकिन लोग समझते हैं कि शायद ये जिस तरह फ़ौज किसी इलाके को ले लेती है और वहाँ पे अपने आप को मजबूत कर लेती है, ऐसा नहीं होता। उन्होंने एक पैनिक क्रिएट करना होता है, जो इस तरह के ऑर्गनाइज़ेशंस होते हैं, वो पैनिक क्रिएट करते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि राइटर्स ने उसको टॉप पे लगाया हुआ है। इतनी हुँ। बड़ी स्टोरी लगी हुई है वहाँ पर, बाकी जो लेकिन बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं, जी, लेकिन अगर इनसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान जी, की जो आर्मी है, वैसे तो इनके अपने ही बनाए हुए हैं, टीटीपी खुद ही अपनी ही क्रिएशन है, लेकिन ये कि इनसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? और एक एक बात ये भी चल रही है, आपने भी शायद सुना हो कि ये खुद जी। अंदर आने दे रहे हैं ताकि क्या ये यहाँ पर ही इनके साथ मुकाबला कर सकें या इनको खत्म कर सकें, अफगानिस्तान नहीं जा सकते? देखिए, 2 चीज़ें आपकी बात मैं दोनों से आपकी बड़ी एग्री करता हूँ दोनों बातों से कि एक तो जी एक्शन। तो एक्शन बिल्कुल है, एक्शन है, बट व्हाट द थिंग इज़, आज जो ये जंग ऐसी है ना, इसके लिए बड़ा फ़ोकस्ड होना पड़ता है। ये मैंने कहा ना कि ये तो ना हिंदुस्तान के खिलाफ आप जंग लड़ रहे हैं, ना ये आप ईरान के खिलाफ है, ना अफ़गानिस्तान के खिलाफ, कोई इस तरह की जंग तो नहीं है ना कि आमने-सामने फ़ोर्सेस हैं, टैंक है, आर्टिलरी है, मशीन गनें हैं,
या फिर एयर अटैक्स हैं, इस तरह की चीज तो ये नहीं है। ये एम्बुश अटैक्स होते हैं, एम्बुश करते हैं ये लोग, ठीक है, जहां पे इनको लगता है ये वहां पे आईईडी ब्लास्ट कर लेते हैं, ये सुसाइड कर लेते हैं, ये कुछ और टारगेट किलिंग कर देते हैं, मुख्तलिफ ये तरीक़ेकार जो है ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये कि ये कोई आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते, बट व्हाट द थिंग इज, एक चीज हमारे इंटेलिजेंस इदारा बड़ा दावा करता है कि हम जी दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। सिर्फ उनका काम नहीं, और भी बहुत सारी हमारी एजेंसियां, 7-8 एजेंसीज हमारी ऑपरेट करती है इस तरह की चीजों के लिए। तो उनके पास अगर ये खबर नहीं है या उनके पास ये खबर नहीं पहुंची तो ये अफसोसनाक है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि ये खबर उनके पास थी क्योंकि उन्होंने ये भी दावा किया है, पाकिस्तान की फौज ये दावा कर रही है कि हमने काबुल को इन्फॉर्म किया था जब 3 दिन पहले ये मूवमेंट होना शुरू हुई। और जो अगर मूवमेंट शुरू हुई तो आपको तो ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए था, बजाय इसके कि आप मतलब थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहता जो 4 जवान बेचारे वो भी किसी किसी के भाई होंगे, किसी के शौहर होंगे, कोई भी होगा, जो भी है वो मतलब उनकी फैमिलीज होंगी, ठीक है, उनकी जाने गई। बट व्हाट द थिंग इज, क्या हम इतने मतलब सोए हुए थे कि हमने उनको बिल्कुल खामोशी से उनको कहा हम मॉनिटर भी कर रहे हैं और प्लस हम उनको फिर आने भी दे रहे हैं, वो आ रहे हैं। और ये भी होता है सुबह का 4 बजे का अटैक है, और कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां पे यार मतलब मुमकिन नहीं है कि आप 100% 1700 किलोमीटर को एक एक इंच को आप कवर कर लें। तो ये सारी चीजें, फेंसिंग भी नहीं है। फिर अंदर आने वाली बात, और तो एक चीज है कि इससे पहले पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक किया था, वो भी इन्हीं इलाकों में किया था जहां का मैंने नाम आपको लिया, नूरिस्तान के इलाकों में, कुनड़ और उसके आगे के कुछ इलाके पाकिस्तान ने टारगेट किए थे। उस पे बड़ा एक इंटरनेशनल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काबुल ने उसके ऊपर जिस तरह की बात की और फिर पाकिस्तान के अंदर से ये आवाज उठी, और वो ये उठी कि भाई हिंदुस्तान जो है, भारत जिसको कहा जाता है, भारत ये कहता है कि भाई आपके कंट्री से हमारे यहाँ इस तरह की कोई मसले मसाइल क्रिएट करते हैं आप हमारे लिए। फिर वो कहते हैं कि हम एयर स्ट्राइक कर लें या कुछ भी, मतलब उनका मुख्तलिफ वो जो है सर्जिकल स्ट्राइक का वो नाम देते हैं। तो फिर वो लेजिटिमेसी उसको भी मिल जाती है। ये दावा हम करते हैं कि उस तरफ से कुछ होता है तो हम कहते हैं कि हम एयर स्ट्राइक कर लें या अपनी फौज भेज दें या उनके इलाकों में घुस जाएं। तो फिर यही सेम लाइक दैट जो है वो हिंदुस्तान के पास भी एक लेजिटिमेसी आ जाती है, और आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नॉर्मल है और हिंदुस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो दूसरी तरह का है। बॉर्डर तो बॉर्डर है, वो चीन के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, अफगानिस्तान या ईरान के साथ हो, या किसी और दुनिया की कंट्री के साथ। तो इस वजह से फिर पाकिस्तान ने उस चीज को स्ट्रिक्टली अवॉइड किया, और मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा फैसला था, जिसका भी था, वो जनरल आसिम साहब का हो या किसी और का हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छा फैसला था कि ये वहां पे इन्होंने ये चीज खत्म कर दी। हाँ, काबुल के ऊपर पाकिस्तान जोर डालता रहता है कि भाई आप एक्शन करें, लेकिन वो एक्शन नहीं करेंगे। हाँ, जहां तक गुस्से की बात है तो मुझे एक चीज आरजू, इस चीज में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इनको थोड़ा सा आगे आने दिया है, क्योंकि जब आप ये उस पार होते हैं तो आप उनको कितना टारगेट कर लेंगे, आपकी रेंज में इतना ये नहीं आते, लेकिन जब आपके इलाके में आते हैं तो आप घेर सकते हो उनको मुख्तलिफ तरीकों से, और एक अच्छा खासा नुकसान उनको दिया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया। तो इस वजह से अगर ये यहाँ ना आते तो नूरिस्तान तो ये उनके पीछे जाने से रहे, और वो वहाँ पे अपनी मीटिंग्स भी करते हैं, वो मुख्तलिफ अपने जिरगे भी करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को भी वो प्लान करते हैं, और फिर उसके बाद वो इस तरह की चीज़ करते हैं। तो ये है कि अगर इससे, ठीक है, पाकिस्तान फौज को भी नुकसान हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आपकी कंट्री के अंदर अगर इस तरह का कोई घुस आता है तो आप भी क्वेश्चन करती हैं, मैं भी क्वेश्चन करता हूँ, हमारे जैसा हजारों लाखों लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई फिर आप अगर बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर सकते तो फिर आपका क्या काम है? ये लेकिन क्वेश्चन। आजकल तो हम नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन उठता है, लेकिन हम लोग तो आजकल देख रहे हैं कि बॉर्डर सिक्योर करने के बजाय, बॉर्डर पे अटेंशन इनकी होने के बजाय, ये कंट्री के अंदर बैठकर और जो हमारी एजेंसीज और फौज है वो तो कभी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, तो कभी इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं, और कभी क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें कौन देखेगा फिर? और इस वक्त आपको लग रहा है कि कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी इस सवाल को उठा रहा है और बात की जा रही है। और अभी तो खैर ये सरकारी नंबर हैं जो दिए गए हैं जी कि बिल्कुल। जितने लोगों की जाने गई, असल में कितनी गई वो तो एग्जैक्ट फिगर अभी किसी के पास नहीं है। लेकिन बिल्कुल। फिर भी आपको लग रहा है कि ये कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि
हमेशा से जो हमारे इंडियन दोस्त भी हैं जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी जिस पे बात करते हैं, उनका तो कहना यही है कि इनका तो एक ही इलाज है कि बस इनको मारा जाए और साइड पे किया जाए, इनके साथ कोई डायलॉग या कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब से फ़ौज की कमांड चेंज हुई है, तो ये बात बड़ी क्लियर है। पहले बिल्कुल हमारी बाजवा साहब की ज़ेर साया बहुत सारी बातें हुई, बातचीत भी होती रही है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के 2-3 तो मेरे जानने वाले पॉलिटिकल लोग हैं, उनमें से बल्कि 2 सेनेटर्स थे, जिसमें बैरिस्टर सैफ, शायद आप भी जानती होंगी, वो भी गए हुए थे, और हमारे एक और जेयूआई के सेनेटर है अ, वज़ीरिस्तान से, वो भी उसमें बाकायदा कहा गया था कि सर आप भी वहाँ पे जाइए, क्योंकि उनके लाज़मी सी बात है, तालिबान उनकी बात फिर सुन लेते हैं। एरिया की वजह से भी कुछ ये मदरसों मदरसों में ये असातिज़ा टीचर्स रहे होते हैं, तो वो फिर उनकी सुनते हैं। आपको याद होगा कि जामिया बिनूरिया के तक़ी उस्मानी साहब को भी कराची से बुलाया गया था और स्पेशल चार्टर प्लेन में इन लोगों को भिजवाया गया। तो वो चीज़ें तो हो गई, और वो भी चाहते थे कि यार ये बात के ज़रिए बातचीत, और अफ़गान गवर्नमेंट भी चाहती थी जो तालिबान है वहाँ पर, वो भी कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से बातचीत हो। लेकिन जितनी देर वो बातचीत होती रही, उतने दिनों में मुझे लगता है कि 6-7 महीने इन लोगों ने अपने आप को ज़्यादा स्टेबल कर दिया था। टीटीपी की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जो इन्होंने उस दौरान भी ये कुछ ना कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो हमले इन्होंने शुरू कर दिए, वो ऐसे थे कि जैसे पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान के इदारे बड़ा बुखलाहट का शिकार होंगे। यानी मैं खुद इस्लामाबाद में बैठ के मैं परेशान हो गया कि यार ये एकदम से क्या हो गया? लेकिन वो बीच में से जो उनको गैप मिला था, जो टाइम मिला था, उसमें उन्होंने तैयारी की। फिर आपका क्वेश्चन है कि जी कंट्रोल। देखिए, कंट्रोल 2013, 12, 11, 9, 10 वहाँ पे भी कंट्रोल हुआ था। उस वक़्त ये लोग पेशावर के सराउंडिंग्स में, मतनी एक इलाका है जो पेशावर के साथ लगता है, बल्कि शायद वो अगर हम कहें तो रूरल पेशावर आप उसको कह सकते हैं। वहाँ पे इनकी प्रेज़ेंस होती थी, और वहाँ पे उस वक़्त के एक खैबर के हुआ करते थे मंगल भाग, वो लीड किया करते थे, उनका एक ग्रुप था और वहाँ पे ऑपरेट करता था। तारिक गीदड़ के नाम से एक ग्रुप बना था, वो ऑपरेट करता था, और ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो पेशावर के सराउंडिंग्स में करते थे, जो खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है। ये लोग इन्होंने मर्दान में, सवात में, नौशहरा में फौजी इंस्टॉलेशंस को हमले किए, पेशावर में बड़े-बड़े इन लोगों ने हमले किए, पब्लिक प्लेसेस पे भी। तो मैं कहता हूँ कि उस हद तक अभी नहीं पहुँचे, लेकिन एक सवाल ये है कि अगर हमारा फ़ोकस नहीं रहा आरज़ू, तो वो आपको टाइम नहीं देंगे, वो बड़े तेज़ लोग हैं। यकीन करें, मैं बाकी हम लाज़मी सी बात है, हमारे स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो यकीन करें हमारा इख्तिलाफ तो रहता है, एज़ ए जर्नलिस्ट भी आप कह सकते हैं या एज़ ए पाकिस्तानी कह सकते हैं। बट व्हाट द थिंग इज़, वो बड़ा स्मार्टली खेलते हैं। जो लोग ये समझते हैं कि जी वो बड़े सादे से लोग हैं, उनको कुछ पता नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी हमारी यहाँ से शुरू होती है। वो बड़े स्मार्ट लोग हैं, वो बड़े, उनके पास हर किस्म के इंजीनियर्स और वो सारे लोग मौजूद हैं, उनके पास हर किस्म का वेपन है, उनको ऑपरेट करना आता है, उनको अपनी आईईडीज़ और इस तरह की चीज़ें सारी बनानी आती है, उनकी बहुत अच्छी प्लानिंग है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं है, नूर वली मसूद साहब के जो इनके लीडर हैं इस वक़्त, जो पूरे सबको उन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया, वो बंदा है कि जो मीडिया सेक्शन को 5 से 7 साल टीटीपी के डील करता रहा है। उनको पता है कि मैंने प्रेस रिलीज़ कब रिलीज़ करनी है, मैंने मीडिया को कैसे एंगेज करना है, ये सारी चीज़ें उनको नूर वली मसूद जो इनके लीडर हैं इस वक़्त पाकिस्तान में, उनको पता है। तो ये वाली चीज़ कि अगर हमने फ़ोकस नहीं रखा और हमने थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना लेज़ीनेस शो की, तो भाई वो आपको टाइम नहीं देंगे। और जिस तरह क्रिकेट के अंदर हम देखते हैं ना टी20 में, कि अगर आपने अगली टीम को काबू नहीं किया, तो अगला फिर आपको हो सकता है कि 250 या 300 रन मार ले, और आपके लिए उसको मतलब चेस करना नामुमकिन हो जाता है। यही चीज़ इस वक़्त हमारे यहाँ सिचुएशन की है टीटीपी के खिलाफ। जो काम है हमारे इस वक़्त के जो सिपहसालार हैं, आसिम मुनीर साहब, हाफ़िज़ साहब, उनका काम सर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो मुल्क के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें। उसके बाद इंटरनल मैटर्स, मैं ये नहीं कहता कि अगर वो कहते हैं जी इकोनॉमी मैंने सही करनी है, अगर वो कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हमें तो खुशी होगी कि अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाए, डॉलर थोड़ा-सा कंट्रोल में आ जाए, ये बिल्कुल, चाहे इन्फ्लेशन कम कोई हो। भी करे, बिल्कुल। लेकिन हमारा मसला सबसे बड़ा मसला इस वक़्त जो हमारे फ़ौज की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है, वो है बॉर्डर्स को सँभालना।
तो अगर बॉर्डर्स मेरे सिक्योर नहीं है तो फिर इंटरनल इकोनॉमी में कहते इस्लामाबाद को मैंने बड़ा अच्छा कर लिया, अगर वो लेकिन सिक्योर जी बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल अगर वो सिक्योर नहीं है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपके ख्याल से ये कंट्रोल कर लेंगे, या टीटीपी वालों के बारे में जैसे कहा जा रहा है कि उन्होंने केपी के साइड पे कई विलेजेस हैं, कई गांव हैं जिनको उन्होंने कैप्चर कर लिया है, जिन पे उन्होंने कब्जा कर लिया है, आपके ख्याल से क्या वो हो गया है कब्जा, या ये निकाल लेंगे उसको? देखिए, उनको भी निकाल लेंगे। और दूसरी बात ये कि अभी आपको रीसेंट पास्ट की मैं बात बता रहा हूँ, ये सवात में आए थे, 300 लोग आए थे। हम्म। सवात इज ए सेटल्ड एरिया। अगर आपने कभी देखा हो तो वो ऐसा है जिस तरह खैबर पुख्तनख्वा का मर्दान शहर है, सेटल्ड सही। एरिया है, नौशहरा है, हम्म। पेशावर है, सेम लाइक दैट सवात है। बड़े पढ़े लिखे लोग वहां पे रहते हैं, यूसुफजई हम्म। ट्राइब्स वहां से हैं, बहुत एक लार्ज नंबर ऑफ यूसुफजईस आर लिविंग देयर। तो उन लोगों ने फिर, आपको याद होगा कि हमारे पीटीएम के जो इंचार्ज हैं, मंजूर पश्तीन साहब, ये गए, इसके साथ साथ सेनेटर मुश्ताक साहब गए, हमारे अवामी नेशनल पार्टी के कुछ लोग गए, और उन्होंने वहां पे बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि सर आप छोड़ दें, यानी फौजी इदारों को कहा, सरकार के इदारों को कहा कि आप छोड़ दें, हम जाने और ये जाने, आप बीच में से निकल जाए, हम इनको संभाल लेंगे, हम देखते हैं कि ये कैसे यहाँ पे सरवाइव करते हैं। तो फिर जब बड़ा बड़ा प्रेशर आया तो उनको वहां से निकाल दिया गया बड़े खामोशी के साथ। आपको पता हो कि उनकी वीडियोस शायद हम्म। मेरे ट्विटर पे भी उनकी कुछ वीडियोस लगी होंगी, वो सवात वाली थी, हम्म। सवात मेन सिटी की, मतलब मेन इलाकों की थी। तो वहां से उनको अगर ये निकाल सकते हैं तो बॉर्डर एरिया से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कैप्चर किया, लेकिन मैंने आपको कहा कि कैप्चर करना ऐसा नहीं होता, ये कोई हिंदुस्तान की फौज अगर कैप्चर कर ले या किसी और जो एक प्रॉपर फौज हम्म। रखने वाले मुल्क है, ईरान की फौज कर ले, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, आपको वापस लेने में उसको बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, एक चीज हो सकती है कि वक्ती तौर पे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को इसका लॉस हो रहा है। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूं कि वो वापस लेंगे तो वो बड़े खामोशी से बैठेंगे, वो कहेंगे चलो जी आ जाओ तुसी, हम वापस आपको पकड़ा रहे हैं, ऐसे नहीं होते थे। ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तानी फौज को भी एक बड़ा टफ टाइम मिला हुआ है, बजाय इसके कि हम बाकी दूसरी तीसरी चीजों के ऊपर अपना फोकस बांटते रहे और ये चीजें हमारे से मिस होती रहे। तो फोकस प्रॉपर हमारा चित्राल, क्योंकि ये पहले से भी बड़ा वल्नरेबल था, अब भी है, तो पहले क्यों था, अब क्यों है, या बीच में से बेहतर क्यों हुआ, ये सिचुएशन तो मेरे ख्याल में वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज हर जगह मौजूद है। मैं ये नहीं मान सकता कि नहीं है, चित्राल में नहीं है, या बिल्कुल। चित्राल के साथ के इलाकों में, हम्म। अपर दीर लोअर दीर में नहीं है, सब जगहों पे हर डिस्ट्रिक्ट में आपका स्पेशल ब्रांच होता है, आईपी होती है, आईएसआई का छोटा सा ऑफिस होता है, वहां पे हर शहर में होता है, बड़े शहर में जो डिस्ट्रिक्ट होता है हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो फिर ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि उनकी रिपोर्ट्स, उनकी डेली की रिपोर्ट्स आती है, उनका एक प्रॉपर बड़ा मजबूत सिस्टम लगा हुआ है। तो वो चीजें उनको रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच के जरिए, या फिर इनके पास बॉर्डर पार की भी इंटेलिजेंस होती है, ऐसा नहीं कि इनके पास इंटेलिजेंस नहीं होती। इसलिए इनको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आरजू सीरियस नहीं लिया तो खुदा न खास्ता, वो कहते हैं ना मेरे मुंह में खाक, लेकिन वो वाली सिचुएशन हो सकती है जो स्वात में हमने देखी, पूरा स्वात उनके कब्जे में था। उसके साथ पेशावर के सराउंडिंग के इलाके जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ, वो पूरे इनके कब्जे में थे, बाकायदा इनके इनका ऑर्डर चलता था वहां पे, इनके जिरगे के जरिए फैसले हुआ करते थे, इनकी अदालतें लगा करती थी। तो वो मेरा फिर ख्याल है जब वहां तक नहीं जाएंगे, मेरा ख्याल है वहां नहीं, तक इस नहीं दफा होने दिया जाए। इस दफा पॉसिबल नहीं है, इस दफा पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अगर आप उनको मतलब जिसे कहते हैं कि फ्री हैंड देंगे तो फिर ये हो सकता है। लेकिन अभी तक तो मेन सिटीज की तरफ इन्होंने एक बात मैं इनको क्रेडिट दूंगा कि मेन सिटीज की तरफ इन्होंने नहीं आने दिया। पेशावर के अंदर एक छोटा सा 1.5 महीना पहले एक सुसाइड अटैक हुआ था हयाताबाद में, उसके अलावा मेन सिटीज में कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, जो मेरे ख्याल में इस बात का सबूत है कि इन लोगों ने उनको बॉर्डर तक एंगेज किया हुआ। लेकिन बॉर्डर फोर्स को भी आपका मोराल अप होना चाहिए, उनके पास हर किस्म का एमिनेशन और या जो भी चीजें उनको चाहिए वो प्रॉपर मिकदार में। सबसे बढ़कर आरजू आजकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप ड्रोन्स के जरिए 24/7 सर्वेलेंस रखें, और ऐसे ड्रोन्स रखें कि वो बॉर्डर के उस पार भी जाके वो मतलब देख सके, या फिर बॉर्डर के बिल्कुल। करीब अगर आप बॉर्डर क्रॉस नहीं करवा सकते तो बॉर्डर के इस पार भी, क्योंकि उनके बड़े पावरफुल कैमरास लगे होते हैं, वो नाइट विजन कैमरा, उसके साथ मतलब इंफ्रारेड कैमरा जिसको कहा जाता है, वो लगे होते हैं, तो आपको तो मूवमेंट सब पता चल जाती है। तो ऐसी जगह जहां पे आपको थ्रेट ज्यादा लगता है, वहां पे वो 24/7 एक नहीं 3 ड्रोन लगा दें,
कौन सा उसके, वो वैसे ही चार्जेबल और मतलब मुख्तलिफ बैटरी से चलते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि 2-2 3-3 दिन वो हवा में रह सकते हैं। तो सर वो किस दिन हमारे काम आएँगे? मतलब क्या वो सिर्फ़ 6 सितंबर को और 7 सितंबर को लोगों को दिखाने के लिए कि मैं तो जाके पिक्चर्स उसके साथ बनाऊँ, बाकी हमारे स्कूलों के बच्चे जाके उनके साथ तस्वीरें खींचे, किस लिए तराने नहीं? गाएँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग कोई जो है अक्ल से काम लेंगे, पाकिस्तान की फ़ौज और एजेंसी, और इन लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, और जल्द ही हम देखेंगे कि सब चीज़ें जो हैं वो अंडर इनके जो है काबू में आ गई हैं और अंडर कंट्रोल हैं, और यही देखने के लिए जो है मेरे ख़्याल है सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फ़ौज अपना काम करती है। थैंक यू सो मच कि आज आपने जॉइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।